अस्सलाम वालेकुम। वेलकम रूही किचन। जी हाँ, ये आज रूही किचन गार्डन की हम पालक देख रहे हैं। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी और कितनी हरी भरी जो है ना वो पालक हुई है, और कैसे भर के जो है ना बास्केट में जो है ना पालक बनी। आज हम इसको काटने का तरीका आपको बता रहे हैं और इसको काट रहे हैं। ये पहली दफ़ा हम इसको काट रहे हैं, इसलिए इसको कैंची लेके काटें और इसको खींच के नहीं वो निकालना, ताकि इसकी रूट्स अंदर ही रहें। इसको आराम से ऐसे ऊपर से पकड़ें और कैंची के साथ इस तरह काट लें, ताकि नीचे से ये दोबारा से जो है ना वो पालक जो है ना वो हो जाएगी, जब अगर रूट्स इसके अंदर रहेंगे तो। इसलिए ऐसे करके आराम से नरम हाथों से जो है ना वो इसको उतारते जाएँ, खींचना नहीं बिल्कुल, कि वरना वो नीचे से अगर जड़ें निकल आई तो फिर वो पालक का उधर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने ना ऊपर से उतारना है, ताकि पालक नीचे से दोबारा ग्रो कर जाए। तो इस तरह करके आराम से जो है ना मैं इतने नाजुक से पत्ते हैं, और इतने ये देखिए ना सबज से जो है ना माशाल्लाह जो है ना बड़ी अच्छी जो है ना वो इसकी हुई है। तो आज हम आपको जो है ये देखें एक ही टोकरी के बास्केट भर के वो बन किए। तो इस तरह करके छोटे छोटे जो बीच में कटे हुए गिरेंगे वो मैं ऐसे करके उठा रही हूँ। तो ये देखें इस तरह जो है ना ऐसे अच्छी तरह से आज सारी मैं इसकी जो है ना पहली दफ़ा हमने इसको काटा है। ये दोबारा कुछ दिन को मेरे ख्याल 15-20 दिन लगेंगे, फिर ग्रो कर जाएगी। तो अभी मैं ऊपर से छत से इसको ले आई हूँ, और ये जो है इसको धोएंगे। गंदी तो ये बिल्कुल नहीं है और मिट्टी भी इसकी नहीं है, ताकि छत पे लगी हुई थी, उधर मिट्टी वगैरह भी इस तरह नहीं पड़ी, और इसको कोई वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर ये वो तो फिर भी होता है कि साथ गोडी वगैरह होती रही है और मिट्टी लग गई है। इसलिए ये वैसे तो साफ़ ही थी, लेकिन धोना फिर भी ज़रूरी है। इस तरह खुले बर्तन में इस तरह वो टब वगैरह कोई भी ले लें और उसमें पानी भर के इस तरह नरम हाथों से इसको जो है ना धो लें अच्छी तरह से। मैं आपको इसका पानी दिखाती हूँ। देखिए कितना साफ़ सुथरा पानी है कि बिल्कुल मिट्टी नहीं है इसके अंदर, और रूट्स भी इसकी नहीं निकली, इसलिए मुझे इसको वो साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। बस मैं इसको ऐसे ही काटूँगी, लेकिन इत्यादि में फिर भी इसको 2 दफ़ा पानी से धो लेती हूँ। वैसे साफ़ ही थी, लेकिन इसमें ना स्प्रे हुआ है ना कुछ हुआ है। घर की इतनी हेल्दी किस्म की ये पालक है। देखिए पानी माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा रहा है, और पालक मेरी कितनी ग्रीन और ये देखिए अभी ये इस तरह धो के इसको मैं इस तरह रख रही हूँ, ताकि थोड़ी देर इसका पानी वगैरह निकल जाए और थोड़ा सा पानी ड्रेन हो जाएगा, और दूसरी मैं इतनी देर में चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। इसके आज हम पकोड़े बना रहे हैं पालक के जो है ना। चले जी, लें जी घर की पालक, इसको ना साफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखिए कितने साफ़ इसको हमने धोया है, साफ़ सुथरा बिल्कुल जो है ना। ये 1-2 के ये जड़े बीच में से नीचे से निकल ऐसे लेंगे। इस तरह हाथ में लेंगे, इस साइड से। चलो मैंने अभी कैमरा दूसरी साइड पे किया, ताकि वो एंगल ज़रा ये नज़र नहीं था। और आपको मैं इसमें आपको भी इसकी कटिंग बताऊंगी। ऐसे रख के बस इसको मोटा मोटा ऐसे काट लें, ताकि ये घर की है, इसलिए बहुत नरम और बहुत ही नाजुक से पत्ते हैं इसके। इसलिए इसको जो है ना इसी उसके अंदर से हमने उतारी है, और माशाल्लाह कितना जो है ना ये पालक उतर गई है। और अभी हमें इसको लगाए हुए तकरीबन अभी कुछ 3 हफ्ते हुए हैं। 3 हफ्तों में हफ्ते की है ये जो है ना। इस तरह इसको सारा अच्छी तरह से काट लें बारीक बारीक। इसको भी हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ताकि अभी हमने प्याज काटना है, आलू काटना है इसके अंदर, वो भी हम डालेंगे। तो आज हम मज़ेदार किस्म के जो है ना
पकोड़े बना रहे, पालक के पकोड़े, घर की पालक के, घर के किचन गार्डन के पकोड़े। अभी हमने वो कर लिया। इसके लिए हमें एक प्याज और एक आलू भी लेंगे। आलू को हम ऐसे करके छील लेते हैं। हमने बल्कि अपने किचन गार्डन में आलू भी लगाए हुए हैं। अभी आलू देखेंगे कि कैसे होते हैं, किस तरह। ये थोड़ा सा ख़राब निकला है, इसको मैं इतना सा उतार देती हूँ। इसमें अभी हमें सब्ज़ मिर्चें चाहिए। आलू को भी हम बारीक स्लाइस में जो है ना लंबा लंबा काट लेते हैं। ऐसा करके इसके बाद हमको एक चले कट गए हमारे आलू के। अभी हम प्याज भी ऐसे बस स्लाइस में काटना ही चलता है, बस ऐसे रख लें। सब्ज़ मिर्चें भी ऐसे जो है ना लाइन काट लें। ये होगी हमारी कटिंग सारी पूरी। ये कट गए आलू भी। सारी चीज़ें अभी हम इसके बाउल के अंदर डालते जाएंगे। ऐसा आप तकरीबन इसमें 1.5 कप तक डाल देंगे। बाद में थोड़ा सा बाद में डाल के देखती हूँ, इतना तो डाल के पहले चेक कर लेती हूँ। फिर नमक इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिए। ये आधी कुटी मिर्ची मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाल दिए। कुटी लाल मिर्च भी इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। इसमें अजवाइन डाल देंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन डाल देंगे। धनिया थोड़ा सा ऐसे करके हाथ में डाल के आप साफ कर लें, इसमें तिनके वगैरह होते हैं। अभी मगरब की अज़ान होना शुरू हो गई है हमारी। अभी मैं इसको जो है ना इतना ही मिक्स करके फिर नमाज वगैरह पढ़ के फिर इसके बाद फ्राई करूँगी। ये मैंने हाथों से मिक्स करके इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालें, तकरीबन 2 टेबल स्पून तक मैंने पानी डाल दिया इसमें। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं हो। पालक और ये जो सब्जियाँ हैं ना ये ज़्यादा वादे हो। मैंने इसमें 1 कप डाला था बेसन, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम होगा, इसमें मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। थोड़ी सी सब्जी तकरीबन इसमें मैंने ना 1/2 और डाल दिया, 1/2 कप में। और तो पानी और डाल के अभी मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसको रेस्ट थोड़ी देर मिल जाएगी और मैं अंदर नमाज वगैरह मगरब की पढ़ के फिर इसको मैं आपको फ्राई करना बताती हूँ। चलें जी, अभी मैंने पढ़ ली है मगरब की नमाज। अभी मैंने कहा कि चलो पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े में जो खुले घी में डाल लें, ज़्यादा घी में, वो जो थोड़े थोड़े में होता है उसमें भी वो ठीक तरह से फ्राई नहीं होते। इसके भी ये हाथों से इसके पकोड़े जो होते हैं इसको इस तरह करके हाथों से डाला जाता है। ये इस तरह करके चम्मच से भी डाले जाएंगे, लेकिन ये है कि हाथों से डाला जाए तो ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है, अभी इतना बेसन, ये तकरीबन 1.5 कप मैंने बेसन इसमें जो है ना डाल दिए। एक प्याज दरमियाना सा छोटा सा प्याज है और पालक जो है
ये देखिए रखने थे ना, अभी थोड़ा सा इसमें हल्का सा ये वाटरी हो रहा है, ये पानी नीचे नीचे आ गए, इसलिए इससे ज़्यादा इसको रेस्ट नहीं देनी। ऑयल जब तक ठीक गर्म नहीं हो तब तक आप पकोड़े नहीं डालें, ठीक है। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि इस तरह करके थोड़ा सा बैटर इसमें डालें। ये अभी नीचे बैठ गया, इसका मतलब है कि ये अभी तक ऑयल जो है इसका टेम्परेचर ठीक नहीं है। और इसमें मैंने घर की अपनी किचन गार्डन की मैंने इसमें डाली है पालक, प्याज दरमियाना एक, और एक मैंने बड़ा एक डाला है आलू इसमें। ये देखिए अभी इसमें ये आप देख रहे हैं, ये इसमें नीचे चिमड़ गया। ये अभी अगर हम इसी में इतने टेम्परेचर पे अगर हमने इसमें डालना अपने पकोड़े डालिए तो वैसे ही होंगे, वो सारे नीचे बैठेंगे। और फिर उसके बाद जब ये टेम्परेचर इसका ठीक होगा और उसके बाद वो सख्त हो गए होंगे, ठीक है। इसलिए इसका डालने का यही है कि जब आप डालें तो पकोड़े फ़ौरन ऊपर आ जाना चाहिए उसका। ये देखिए ये अभी इसका थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया, इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा ऑयल का ठीक हो रहा है। और थोड़ा सा और डाल के हम चेक करते हैं कि अभी ये देखिए अभी हमने डाला है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत इसमें जो है ना काउंट होता है आपके अच्छे पकोड़े फ्राई करने में। बैटर तो बनाया जा सकता है, लेकिन फ्राई जो है ना, फ्राई में सारा वो बहुत अच्छा भी बैटर बनाएंगे। अगर आपका ऑयल ठीक तरह से नहीं है, उसका टेम्परेचर ठीक नहीं है, फ्राई ठीक नहीं होंगे, तो आपका बैटर भी उसका अच्छे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखिए पकोड़े बार बार जब चेंज हम करते इसमें पकोड़े डालते हैं और बार बार हम जब ये चेंज करते हैं तो उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि इस तरह ऑयल को बहुत ज़्यादा ऐसे जो है ना वो बबल बॉयल होता है ना, वो भी नहीं होना चाहिए, वरना उससे ये ऑयल एकदम जल जाता है। चलें जब भी इसका टेम्परेचर ठीक है अभी हम डालने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अभी इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है जितना हमें चाहिए, ठीक है। अभी हम इस तरह करके हाथ से ही इस तरह करके डालते जाएंगे। जब भी आप देख लें ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कोड़ों के लिए, अगर इससे कम हुआ तो सख्त हो जाएंगे, इससे ज़्यादा होगा तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। इसको कढ़ाई को बहुत ज़्यादा भार भी नहीं देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप थोड़े इसके अंदर डाल देंगे तो फिर भी उसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है इसका ऑयल का। ये जो ही इसमें जो है ना वो फ्राई ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो ये एकदम जो है ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करें। घर की पालक की जो खुशी है ना कि अपने किचन गार्डन की, वो एक अलग से है। बाज़ार से लाकर भी पकोड़े बनाए जा सकते हैं कि पालक लेके आओ और इस तरह, लेकिन जब अपने घर में लगाई हुई हो पालक और उसके ताज़ा से उतार के उसी वक्त जो पकोड़े बनाएंगे उसका मज़ा ही हो रहा है। इसको भी ना मुझे साफ़ करना पड़ा पालक को इतना, ना इसके अंदर इतना गंद था, ना मुझे काटने में वो, वरना पालक जो जब घर आती है तो एक सबसे बड़ा मसला होता है इसको धोना, इसको साफ़ करना, इसको काटना। कि पालक घर की पालक के ऊपर ना कुछ स्प्रे है, ना कोई मट्टी है, ना कुछ था, इसलिए मैंने इतनी जल्दी
उतारी है और बस उसको धोया। धोने से भी मैंने आपको दिखाया कि उसमें मट्टी बिल्कुल नहीं थी, और उसके बाद काटने में भी मुझे मुश्किल नहीं हुई कि इसको काटने में। उतनी थोड़ी सी फ्रेश उतारे और मज़ेदार पकौड़े बनाए। ये देख, बस अभी इतना ही करके मैं इसको निकालती जाऊँगी। घर के पकोड़े बच्चों को बना के दें, इसलिए कि ये जो बाज़ार के होते हैं इसका ऑयल वगैरह का पता नहीं होता, किस तरह का ऑयल इस्तेमाल किया गया होता है। क्रिस्पी से पकोड़े तैयार। साथ ही हम और डाल दें ये। जब आप एक दफ़ा एक इसका निकालें तो साथ ही दूसरे डाल दें, वरना वो जो ही बॉयल आएगा उसको ऑयल को और जल देगा। खाली जो है ना उसको कभी भी बॉयल ना आने दें, वरना वो काला हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं अब आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने निकाले हैं ये कैसे बने। ठीक है, वो हमारे फ्राई हो रहे हैं और ये मैं इसके जो निकाल चुकी हूँ, ये देखें। इस कदर क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं ना, बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त बने हैं। आज ही आप भी जो है ना अपने घर में किचन गार्डन लगाएं, बनाएं, और इस तरह जो है। अभी किचन गार्डन की मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगी। इसका अलग से चैनल बनाया हुआ है और उसके मैं आपको लिंक दे दूंगी। अगर आपने इस तरह बनाना हो तो उसमें उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, मेरा ही चैनल है वो भी, और उसको भी लाइक करें। और उसमें आप देखें कि ये किचन गार्डन तैयार किस तरह हुआ है। उसके बास्केट के अंदर मट्टी वगैरह डालने का, उसके अंदर बीज लगाने का, उसको हमने किस तरह तैयार किया है, वो सारा कुछ उसमें डिटेल से बताया हुआ है। तो उसको आप ज़रूर देखें, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमें बनाना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर बनाएं। और ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ये इस तरह घर की दही है, घर की दही लगाई हुई है, और मैं जो है ना ये मिट्टी के बर्तन में ही दही लगाती हूँ और घर का ही दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, साथ साथ पकौड़ों को भी देखते जाएं ताकि वो जल ही ना जाए। इस तरह थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी। और घर के पुदीने का मैंने ये बना के रखा हुआ है, पाउडर बना के रखा हुआ है। ठीक है, कैसे ये निकाल लूँ भी आपको मैं बताती हूँ कि हमने इसका पुदीने का पाउडर कैसे बनाया।
यह घर में ही पुदीना लगाया हुआ है। पुदीना हमारा ये है कि फ्रंट यार्ड में इतनी जगह थी कि हमने उधर पुदीना उस साइड पे लगा दिया हुआ था, पहले कहीं लगा हुआ था। तो इसलिए जब पुदीने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उधर से उतारते हैं। और फिर एक मौसम आता है कि पुदीना बहुत ज़्यादा हो गया होता है, इस्तेमाल उसका इतना हो नहीं रहा होता, तो वो फिर पुदीना हम जो है वो उतार लेते हैं। और पुदीना उतार के उसको किसी कपड़े के ऊपर डाल के छाँव में खुश्क करना है। उसके कोई पत्ते वगैरह नहीं उतारने, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही उसको आप किसी भी कपड़े के ऊपर बिछा के और छाँव में ही उसको खुश्क करना है, धूप में उसको खुश्क नहीं करना। बस ऐसे ही जिस तरह अगर बेड वगैरह के नीचे आप कपड़ा रख के उस पर रख दें और उसको जब आप तकरीबन 3-4 दिन में बहुत अच्छा खुश्क हो जाता है। और जब अच्छी तरह से वो खुश्क हो जाए फिर उसको आपने हाथों से मसल के उसके पत्ते लहरा कर लेंगे। टहनियाँ लहरा कर लें और पत्ते लहरा कर लेंगे, ठीक है। और जब आप उसमें पत्ते लहरा कर लेंगे उसको ब्लेंडर वाले जग में डाल के उनका पाउडर बनाएं। अभी वो खुश्क हुए होंगे इसलिए आप उसको आराम से इस तरह के किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख दें, ठीक है। और वो इस तरह का पाउडर बन जाएगा। ये पाउडर आप सिर्फ दही में आप नमक डालें, थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको पाउडर को ऐसा करें और बहुत जल्दी जो है ना ये चटनी तैयार हो जाती है। खुश्क करके और फिर जब आपको चाहिए इसके मैं आपको पराठे बनाने बताऊंगी। इस तरह इस वो पाउडर के बहुत अच्छे पराठे भी बनते हैं पुदीने के। तो पुदीना इतनी जल्दी हर चीज़ वो हजम करता है और बहुत ही अच्छे पराठे वो बनते हैं। ये जिनका जो पराठे वगैरह इस तरह नहीं खा सकते, ज़्यादा हजम नहीं होते इस तरह नहीं, वो उसके पराठे खाएँ, वो वाला पराठा खाएंगे तो बहुत जल्दी हजम हो जाएगा और मैदे के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। चले पकौड़ों के साथ साथ मैंने आपको साथ ही पुदीने का भी बता दिया कि पुदीने की पाउडर कैसे बन जाता है। आज 2 in 1 क्या होता है, 2 3 हो गया है। ये पालक का भी मैंने बता दिया, पकौड़े भी बनाने बता दिए हैं और साथ मैंने आपको पुदीने की पाउडर बनाना भी बता दिया, साथ चटनी भी बनानी हो। और जल्दी इसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं वो फिर करना पड़ता, बस दही में नमक डालो और साथ ये डालो और चटनी तैयार। सुबह जब पराठे वगैरह भी बनाए हो उसके साथ आपको चटनी चाहिए कुछ है और फटाफट आप जो है ना इस तरह का बना लेते। ये देखिए इस तरह करके इसको पकौड़ों को, ये बीच में थोड़ा सा कच्चा लग रहा है ताकि ये साइड पे चिपक गया था जिसकी वजह से जो है इधर देर से उतना। ये अगर आपको आवाज़ आ रही हो इसकी तो आपको पता चलेगा कि ये क्रिस्पी कितने हैं। ये मैं ऐसे करके आपको बता रही हूँ। उम्मीद है आपको ये पकौड़े पसंद आए होंगे और अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि कमेंट्स से ज़रा हौसला बढ़ता है और अच्छे और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने को दिल करता है। दुआओं में याद रखिएगा और ये पकोड़े बना के आप भी दुआएं लें अपने बुज़ुर्गों से। खुदा हाफिज़।